हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की कंडीशन के बारे में जो ग्राफिकल फॉर्म्स हैं उसकी दूसरी वीडियो लेकर आए हैं और उसे आज हम कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। देखिए बच्चों, लास्ट क्लास में हमने साइन इनवर्स, जो साइन फंक्शन इनवर्स फंक्शन था, इसकी ब्रांच वैल्यू के बारे में डिस्कस किया था। इसकी ब्रांच वैल्यू में हमने बताया था डोमेन, जो साइन इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा बच्चों, वो -1 से लेकर 1 है। और जो रेंज है बच्चों वो हम पढ़ चुके हैं, वो क्या है बेटा, क्लोज इंटरवल में -π/2 से लेकर π/2। ये इसकी ब्रांच वैल्यू भी है, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू। ये हम साइन का पढ़ चुके हैं। आज हम कॉस, टैन और जितने भी पॉसिबल हो पाएंगे उनको डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आज की वीडियो और नेक्स्ट वीडियो तक ये जो फंक्शन की फॉर्मेशन है वो मैं ओवर कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला हमारा क्या है, कॉस फंक्शन है। कॉस फंक्शन में बेटा y = अगर मैं cos x लिख लेता हूं, ये मेरे पास फंक्शन है कॉस फंक्शन। तो कॉस फंक्शन में बेटा हम करते क्या, हमारे पास सेम वही वाली बात कि हम वैल्यू डालते पहले तो मैं स्टार्ट करता हूं कॉस की वैल्यू डालना। अगर मैं कॉस की वैल्यू, इसे fx = cos x लिखते हैं। यहां मैं अगर ट्रिग्नोमेट्री में अगर पुटअप करूंगा तो बच्चों क्या पुट करूंगा, मैं एंगल पुट करूंगा। क्या पुट करूंगा, एंगल पुट करूंगा, और वहां से क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। तो बच्चों यहां आप क्या पुट करोगे, एंगल की फॉर्म में आप अगर 0 डालते हो तो cos 0 की वैल्यू क्या आती है, 1 आ रही है, 1 आती है। और 30 डिग्री डालते हो आप तो cos 30 जो होता है वो बच्चों होता है √3/2। फिर हमने देखा भाई 45 डालकर, तो जब 45 डाला हमने, cos 45 डाला यहाँ पर, तो हमें 1 मिल गया। फिर मैंने 60 पुटअप किया। जब 60 पुटअप किया तो मेरे पास जो वैल्यू आई वो वैल्यू क्या आई, वो 1/2 आई। ऐसे ही जब मैंने 90 डाला तो मेरे पास जो वैल्यू आई cos 90 की वो क्या थी, वो 0 थी, 0। तो इसका जो ग्राफ का फॉर्म होगा वो यहाँ से क्लियर होता है कि आप जब इनपुट 0 डाल रहे हो, देखो x कौन है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, यानी डोमेन इस पे होगा, इस एक्सिस पे, और रेंज किस पे होगा, इस वाले पर। तो मेरा डोमेन क्या है, एंगल है, तो एंगल इस पे डिफाइन करेंगे हम, और रेंज इस पे डिफाइन करेंगे। तो 0 डालने पे मुझे रिजल्ट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, रिजल्ट 1 मिल रहा है, तो ये 0 पे है। अब इस वाले देखो, साइन के अंदर जो ग्राफ था उसमें कर्व ऐसे मूव होता था, हाइस जाता था फिर डाउन होता था। यहाँ पर अप से स्टार्ट होगा, डाउन, और फिर इस तरह से कर्व बनेगी, कंडीशन इस तरीके से बनेगी बच्चों, ठीक है। एक क्वाड्रेंट π/2 90 डिग्री का होता है, दूसरा ये π/2 और ये π/2 यहां तक का, ये क्या हो गया, पाई हो जाएगा, ये 3π/2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, 5π/2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2π हो जाएगा, और ये क्या होगा बच्चों आपके पास, ये हो जाएगा 7π/2 हो जाएगा, और ये 3π हो गया, ठीक है। तो एक मिनट बच्चों, यहां पर गड़बड़ हो गई, ये π/2 है, ये पाई है, ये 2π हो गया बच्चों, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये होगा 5π/2, ये करेक्ट कर लीजिएगा। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, 3 के बाद 5, ये होगा आपका 3π, ये हो जाएगा 7π/2, ऐसे ही होगा ये 4π। अब आप यहां देखेंगे, ये माइनस का π/2, ये माइनस का π, ये माइनस का 3π/2, और ये माइनस का 2π। अब कुछ बातें आप लोगों ने ध्यान से समझनी है कोस की। तो बच्चों कॉस के अंदर हमने नोटिस किया क्या, ये पॉइंट
कि पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू, माइनस 3 पाई बाई टू, माइनस 5 पाई बाई टू, यानी जहां भी पाई बाई टू की फॉर्म हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसका रिजल्ट क्या आना है? उसका रिजल्ट 0 आना है। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन हमने देखी, दूसरी हमने कंडीशन ये देखी कि यहां पर 0 की, 2 पाई की, 4 पाई की, 6 पाई की, 8 पाई की, यानी इवन कंडीशन, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो। 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 4 पाई, यानी इवन पाई की कंडीशन, चाहे वो माइनस में हो चाहे क्या नाम है प्लस में हो, उसका रिजल्ट 1 ही आ रहा है। फिर हमने देखा यहां पर पाई, 3 पाई ओड, 5 पाई, माइनस पाई, माइनस 3 पाई, इन सब का रिजल्ट क्या आ रहा है? वो माइनस का 1 आ रहा है। क्या आ रहा है? माइनस 1 आ रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? रिजल्ट 1 आ रहा है और यहां माइनस 1 आ रहा है। तो अब समझ में आया कि इन 3 कंडीशन में कैटेगरी हमारी डिफाइन हो गई, यानी मिनिमम रिजल्ट -1 हो सकता है और मैक्सिमम रिजल्ट कॉस फंक्शन का मैक्सिमम रिजल्ट 1 हो सकता है। तो हमें यहां से बात समझ में आ गई कि जो रेंज होगी किसकी बच्चों? इस कॉस फंक्शन की, वो -1 से लेकर 1 है। और जो डोमेन है, अब डोमेन की बात आती है बच्चों, हमें यह पता है कि देखो जो 0 की वैल्यू है, जो 0 की वैल्यू है वही वैल्यू 2 पाई की है, वही वैल्यू 4 पाई की है, वही -2 पाई की है। तो मैंने क्या कर दिया, इसकी जगह 0 लिया, डोमेन की जगह पहली वैल्यू क्या ली? 0 ले ली। फिर नेगेटिव चेक कर लेते हैं। तो पाई पे, 3 पाई पे, माइनस पाई पे, सब पे सेम आ रहा था, तो मैंने इसकी जगह पहली वैल्यू ले ली पाई। तो इस तरीके से जो डोमेन आया, कॉस का जो डोमेन होगा वो 0 से पाई, यानी ये ब्रांच वैल्यू होगी इसकी, और ये साइन की -1 से लेकर 1 तक आ गई कंडीशन। ये आपका कॉस फंक्शन हो गया ग्राफिकल फिगर के अकॉर्डिंग। बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसको भी दिक्कत आए, टॉपिक ना समझ में आए, प्रॉब्लम लगे, आप कमेंट करें, मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर किसी को दिक्कत है तो अपनी जो भी प्रॉब्लम है वहाँ लिख दे, जेन्युइन इशू होगा तो उसको डिस्कस करूंगा और आप लोगों से शेयर करूंगा उसकी वीडियो। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या कॉस फंक्शन सीखा, हमें इनवर्स बनाना है। तो हमने क्या कहा था, ये जो y हमारे पास है cos x, मैं दोनों साइड क्या करूंगा? cos इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं cos इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं देखता हूं कि cos और ये कट गया, तो cos इनवर्स y इक्वल टू ये आ गया हमारे पास। इस बार बच्चों जो डोमेन है वो किस पे होगी? इस वाले पर डोमेन क्या होगी? y है, यानी इस एक्सिस पे, और जो रेंज है वो x है। क्यों? मैंने बताया था कि इनवर्स फंक्शन में जो डोमेन होता है वो रिजल्ट होता है, एक वैल्यू फॉर्म होती है, और जो रिजल्ट आता है यहां पर वो एंगल फॉर्म में आता है। तो यहां से अगर मैं कर्व स्टार्ट करूं तो यहां से पॉजिटिव ना, ये पॉजिटिव था, तो यहां से कर्व ऐसे स्टार्ट होगा और ऐसे से कर्व बनता जाएगा और यहां ऐसे डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप इस तरह से कर्व का डिफाइन कर सकते हैं। अगर इनवर्स फंक्शन है तो देखो ये फंक्शन रिवर्स हो गया, डोमेन y हो गया और रेंज y हो गया। तो मैं यहां पर इनवर्स फंक्शन में डोमेन आप क्या लिखोगे? डोमेन आप लिखोगे -1 से लेकर 1, और रेंज क्या लिखोगे बच्चों? यहां पर 0 से लेकर पाई। तो इसके डोमेन और इसका रेंज ये था, रिवर्स करते ही आपके डोमेन ये बन गया और रेंज ये हो गई। तो इस तरह से कॉस फंक्शन का ऐसे कर लेंगे, आप कॉस इनवर्स का ऐसे कर लेंगे, और ये आपका ग्राफ हो जाएगा। इस तरह से आप ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिस भी फॉर्म में आप करना चाहे, कंफर्टेबल फील करें। ठीक है, ये 0 हो गया, ये π/2 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का π/2 हो जाएगा, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। ये क्या होगा? माइनस का पाई हो जाएगा। ये 3 π/2 हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का 3 π/2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ग्राफ बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। ये इनवर्स का ग्राफ ऐसा बनेगा। डन। तो इसके साथ मैंने साइन इनवर्स का कंसेप्ट क्लियर कर दिया, कॉस का क्लियर कर दिया है। अब tan के लिए हम बात करने जा रहे हैं, tan सीखेंगे अब।
तो मैं इसको रफ करके 10 के ऊपर जा रहा हूं बच्चों। किसी को भी, मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूं, किसी को भी कोई दिक्कत लगती है तो प्लीज कमेंट जरूर करें, मैं उसका सोल्यूशन जरूर दूंगा। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों। अगला बच्चों 10 है हमारे पास, मैंने y इक्वल टू 10x लिया। क्या लिया बच्चों? y इक्वल टू 10x लिया। तो 10x लिया तो हमें तो पता ही है कि हम y को क्या लिख सकते हैं, fx लिख सकते हैं, और ये 10x के इक्वल हो गया। हो गया, सेम वही वैल्यू आप पुटअप अगर करके देखते हैं तो 10 की वैल्यूज निकालेंगे, और 10 की वैल्यू क्या होती है भाई, 10 अगर मैं 0 की बात करता हूँ तो 0 होता है। 10 अगर मैं 30 की बात करूँ बच्चों तो 10 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, 10 45 की बात करूँ तो 1 होता है। फिर अगर मैं 10 60 की बात करता हूँ तो √3 होता है, और अगर मैं 90 की बात करूँ तो नॉट डिफाइन होता है। नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी कह सकते हो आप, इन्फिनिटी बोल सकते हो। ठीक है, जैसी पॉजिटिव वैसे ही नेगेटिव डिफाइन होता है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव हो तो नेगेटिव एंगल। अब हम ग्राफ समझते हैं 10 का। पहले नोट करने वाली बात क्या है, 0 पे भाई 0 पे 0 है, ये कंडीशन है। 30 डिग्री, ये मैं मान लेता हूँ 30, तो इस पे डिग्री कितनी मिली है, 1 समथिंग कुछ वैल्यू आ रही, तो कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और 45 पे 1 हो गया, ये 1 हो गया। तो इस तरीके से अगर वैल्यू देखी जाए तो कुछ ऐसे मूव करता है, और नेगेटिव में ऐसे मूव करता है। नोट, ये 90 पे क्या हो रहा है, नॉट डिफाइन हो रहा है। तो ध्यान रखें, ये मैं यहाँ लाइन डाल रहा हूँ, ये मैं डॉट डॉट लाइन डाल रहा हूँ, ये 90 है, ये हमारा क्या है 90 है। ये 90 में कभी टच नहीं करेगा, ऐसे ही नेगेटिव में 90 ये भी टच नहीं करेगा। 90 के अंदर ये इस तरीके से मूव करेगा। अगर हम और भी देखें तो ये देखो 0 पे था, ये 90 है, ये पाई, तो पाई पे फिर से ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ये 90 है, π/2, ये 3π/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, π/2 है माइनस का, यहाँ एक और ले लेते हैं, ऐसी डॉटेड लाइन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3π/2 माइनस में, और इसका ग्राफ फिर कुछ ऐसे। ठीक है, तो आप इस तरीके से ये कंडीशन बना सकते हैं। ठीक, तो ये आपका ग्राफ है किसके अंदर। तो अब यहां पर मैं समझ में आ रहा है डोमेन क्या है। तो बच्चों यहां पर जो डोमेन होगा, देखो इनपुट आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, इनपुट यहां पर आप कुछ भी पुट करेंगे। ठीक है, रिजल्ट आप डोमेन आप क्या पुट करेंगे, इसमें आप कुछ भी यहां से डोमेन पुट कर लेंगे, यानी मगर मेनली हमें देखना है कि पॉजिटिव, इसका ब्रांच है नहीं, देखो -π/2 से लेके π/2 तक है, ये मेन ब्रांच है आपका। पहली जो ब्रांच है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, वो यही है, बाकी तो सारे सेम ही परफॉर्म करेंगे, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ना। तो इसका जो डोमेन होना है, वो डोमेन क्या होगा, इनपुट की फॉर्म में -π/2 से लेकर π/2। बस ध्यान क्या रखना है, क्लोज नहीं होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। क्यों बच्चों, क्योंकि ये टच नहीं कर रहा यहां भी और यहां भी। जब ये टच नहीं कर रहा तो ये ओपन रहेगा, क्योंकि ये इंक्लूड नहीं हो सकता। इसकी जो रेंज होगी, वो रेंज क्या होगी भैया, आपने मिनिमम वैल्यू क्या देखी यहां पर 1 देखी, और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी देख रहे हो, तो आपको तो पता ही नहीं है, और ऐसी नेगेटिव में मूव करेगा, ऐसी पॉजिटिव मूव करेगा। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, रेंज रियल नंबर, जिसका एंड का कोई पता नहीं है। भाई ये वैल्यूज आ रही हैं आपके पास, ऐसी नेगेटिव में आएंगी, तो मैं रियल नंबर लेके चल रहा हूं, तो मेरा डोमेन हो गया ये, और रेंज क्या हो गया, ये कंडीशन बन गई। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इनवर्स कंडीशन निकालेंगे इसकी। तो इनवर्स कंडीशन के अंदर फिर हमने वही लॉजिक कि भाई दोनों साइड क्या किया, मैंने tan इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लिया। जैसे ही मैं tan इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये पार्ट इससे रिमूव, x आ गया, tan इनवर्स y हो गया बच्चों। क्या आ गया, tan इनवर्स y हो गया। तो tan इनवर्स y की कंडीशन आपके पास ये आ गई। अब आपने करना क्या है, अब आपने
यहाँ से आगे कैसे पढ़ना है वो ध्यान दीजिए। तो मैं यहाँ पर इनपुट और आउटपुट की कंडीशन को प्रॉपर ढंग से डील करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग। देखो जैसे अब यहाँ पर ग्राफिकल फॉर्म के अंदर क्या चेंज आता है भाई, वाई ए रहा एक्स ए रहा, यानी यहाँ बनेगी, ये मैं 90 ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ माइनस का 90। ग्राफिकल फॉर्म के अंदर हमने कुछ इस कंडीशन में पढ़ा था, तो यहाँ पर भी क्या होगा बच्चों, जो 90 की कंडीशन हमारी कुछ ऐसी ही होगी। ठीक है, ये ग्राफिकल फॉर्म वही सेम डॉट डॉट डाल के आप कर लेंगे, फिर वही, ठीक है, ऐसे नीचे डॉट डॉट डाल के कर लेंगे, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, वो कोई ग्राफ दे देगा, अब नीचे फंक्शन लिख देगा, बोलेगा किसका फंक्शन है, तो ग्राफ पढ़ के जाना, ये ध्यान रखना, ग्राफ इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट से। अब यहाँ पर एक बात समझ आ गई भाई, इसका डोमेन ये था, रेंज ये थी, तो अगर मैं इन्वर्स कर रहा हूँ तो उल्टा चलेगा, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसकी ब्रांच वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका डोमेन क्या होगा, रेंज आर, और रेंज क्या होगा इसका बच्चों, इसका रेंज हो जाएगा -π/2 से लेकर π/2। क्या हो जाएगा, -π/2 से लेकर π/2। तो ये आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, किसकी, कॉस की हो गई और टेन की हो गई बच्चों। तो इसके आगे बच्चों हम पढ़ते हैं, और आगे की जो कंडीशन है उसे हम डिस्कस करेंगे कोट के फॉर्म में। अब एक कोट वाली फॉर्म पढ़ लेते हैं, और कोट वाले के अंदर हम सीख लेते हैं कि कोट की कंडीशन कैसे डील कर सकते हैं आप लोग, और कैसे वो लिखी जाएगी। तो कोट और टेन में बहुत डिफरेंस नहीं है, बस फिगर के अंदर थोड़ा सा चेंज आ जाता है। फिगर के अंदर क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा चेंज आ जाता है। करूँ इसको रफ में,